Hello friends, welcome to Legal Gyan with Vipin sir. Today's lecture covered three important definitions under the PNDT Act 1994: gynecologist, medical geneticist and pediatrician. These are exam-oriented topics, so watch till the ends. Let's get started. Friends, today definition is गायनाकोलॉजिस्ट, जो कि हमें मिलती है पीएनडीटी एक्ट की धारा 2 की क्लॉज एफ में। गायनाकोलॉजिस्ट, आइए देखते हैं गायनाकोलॉजिस्ट की क्या डेफिनेशन है। अ पर्सन हु पजेसेस अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, कोई व्यक्ति जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रखता है इन गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जो गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी क्वालिफिकेशन रखता है, वो गायनाकोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टरों को, जो इस महिलाएं होती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, तो वो गायनाकोलॉजी में और ऑब्स्टेट्रिक्स में पीजी डिग्री रखते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री होती है वो नहीं रखते हैं। उनको हम बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, जो कि है क्लॉज एफ में, सेक्शन 2 क्लॉज एफ। ओके, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मेडिकल जेनेटिसिस्ट, जो कि है क्लॉज जी में। मेडिकल जेनेसिस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अ पर्सन हु पजेस अ डिग्री और डिप्लोमा, कोई व्यक्ति जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है इन जेनेटिक साइंस में, है ना, जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है जेनेटिक साइंस में इन फील्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस टेक्निक्स। ठीक है, इस फील्ड में उसके पास जेनेटिक साइंस में डिग्री है या कोई डिप्लोमा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति मेडिकल जेनेसिस्ट है। या हैज़ एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 2 years, ओके, जिसके पास 2 साल से कम का अनुभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी मेडिकल जेनेसिस होता है। अब 2 साल से अनुभव किस फील्ड में, इन दिस फील्ड्स। ठीक है, एनी वन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मेडिकल क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, है ना। या फिर अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है बायोलॉजिकल साइंसेज में, है ना। बायोलॉजिकल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है, जैसे बायोलॉजी में या जूलॉजी में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की कोई भी मतलब उसके पास जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बायोलॉजिकल साइंस में होनी चाहिए। तो मीन्स इन डिग्री के साथ, चाहे वो मेडिकल क्वालिफिकेशंस हो, है ना, MBS, MD, MS जो भी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो बायोलॉजिकल साइंस में, है ना, PG हो उसके पास, इनके साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ठीक, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सीधा जेनेटिक साइंस में इन फील्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स। इस फील्ड में अगर उसके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो उसको मेडिकल जेनेसिस्ट बोलेंगे। ओके, नाउ
The next definition very important is that clause H, pediatrician, है ना. कई बार हमें ये वर्ड सुनने में आता है pediatrician, है ना, जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं. ओके, उसकी डेफिनेशन आज हम यहाँ पढ़ेंगे. A person who possesses a postgraduate qualification in pediatrics. पीडियाट्रिक्स में जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, ओके, तो पीडियाट्रिक्स में यदि कोई क्वालिफिकेशन रखता है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे यानी कि पीजी लेवल पर, तो वो पीडियाट्रिशियन कहलाता है. सीधे सीधे हम कहें पीडियाट्रिक मतलब शिशुओं, बच्चों और बाल चिकित्सक जो होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, वो पीडियाट्रिशियन कहलाते हैं. जो बच्चों की डॉक्टर होते हैं, उनका उपचार और देखभाल करते हैं, वो पीडियाट्रिशियन कहलाते हैं. So friends, today's lecture we have covered the three most important lecture definitions is clause H, pediatrician, and clause G, medical geneticist, and clause F, gynecologist. Okay, इन मेडिकल फील्ड में ये तीन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, विशेषकर गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन हम आए दिन सुनते रहते हैं. ओके, और ये हमारे MPADP एग्ज़ाम या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आते हैं, है ना. प्री में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन किस क्लॉज में है, तो क्लॉज F में है. मेडिकल जेनेसिस्ट वो कितने साल का कम से कम अनुभव चाहिए होता है, यदि उनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशंस हैं या कोई बायोलॉजिकल साइंस में कोई पोस्ट डिग्री है तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होता है ना. पीडियाट्रिशियन के पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए पीडियाट्रिक्स में, है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसमें, है ना. चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या पीडियाट्रिशियन हो, दोनों को हुई उन्हीं की फील्ड में पीजी डिग्री चाहिए होती है, ना कि ग्रेजुएट. मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिशियन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पीडियाट्रिक्स. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स now for all. We will discuss more definitions in next lecture. Okay, then see you in next lecture. Bye. Please like if you useful this video. Thanks.